जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं सीडीएस बिपिन रावत जी ने 2 दिन पहले इंडियन एयरफोर्स पर बयान दिया था, जिसके बाद उनके बयान को लेकर काफ़ी चर्चा भी हुआ। सीडीएस बिपिन रावत जी ने कहा था इंडियन एयरफोर्स का वैसा ही रोल है जैसा इंडियन आर्मी के अंदर आर्टिलरी या फिर इंजीनियरों का रोल होता है। बिपिन रावत जी का इन बयानों का काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था, जो भी जरूरी भी है, क्योंकि बिपिन रावत जी के बयान के बाद ये ज़्यादा चर्चा होने लगा था कौन ज़्यादा बेहतर है या फिर नंबर 1 है, इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स। जंग के मैदान में हमें कौन ज़्यादा ज़रूरत है, इंडियन आर्मी का रोल या फिर इंडियन एयरफोर्स का रोल। ऐसे देखिए, बिपिन रावत जी मतलब अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, मतलब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है और उनके अंदर ही इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी आते हैं और उनका रोल है तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करना और तीनों सेनाओं की जो भी मांग है वो मांग को सरकार के तक पहुंचाना। तो इतने बड़े पद पर रहकर वो ऐसे बयान देने से बचना चाहिए जिसको लेकर विवाद हो। इसके साथ दोस्तों, बिपिन रावत जी का जो बयान है वो मेंटालिटी शो करता है आज इंडियन एयरफोर्स का हाल क्यों ऐसा है। क्योंकि आप देखो, इंडियन एयरफोर्स खुद को उतना मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पाया है जितना करना चाहिए था। आज भी इंडियन एयरफोर्स में पायलट 40-50 साल पुराना फाइटर जेट को उड़ाने के लिए मजबूर है, जैसे कि MiG-21, और उस वजह से हम अपने बहादुर पायलटों को भी खो रहे हैं। दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बिपिन रावत जी के ऊपर जो भी बात करूंगा उनके बयान के ऊपर ही बात करूंगा। उनके ऊपर पर्सनल अटैक करने की मेरा कोई भी इरादा नहीं है, इसलिए आप गलत मत समझेगा। दोस्तों, बिपिन रावत जी का कहना था इंडियन एयरफोर्स का मतलब सपोर्टिव रोल है। मतलब मान लो अभी जंग चल रहा है और जंग में हमारा आर्टिलरी या फिर रॉकेट फोर्स या फिर टैंक वगैरह जंग के मैदान में है और तभी हमें एयर सपोर्ट की ज़रूरत होता है, तो इंडियन एयरफोर्स जाकर दुश्मन की सेना के ऊपर बमबारी करेगा ताकि हमारा जो ग्राउंड फोर्स है वो दुश्मन की सेनाओं से सुरक्षित रहे। दोस्तों, हमेशा ऐसा हो जरूरत नहीं है। अगर हम ये दोस्तों ये जो सोच है ये डिफेंसिव है। अगर हम डिफेंसिव सोच रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है कि पूरी दुनिया का जो सेनाएं हैं उनका सोच भी वैसा ही डिफेंसिव है। क्योंकि आप अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ले लो, हालांकि अब 20-30 साल से दुनिया में कोई ऐसा मतलब एयर बैटल नहीं हुआ है अगर हम उसे देखकर कह सकते हैं कि इस देश के एयरफोर्स ने अटैकिंग पोजीशन लेकर दुश्मन की देश पर हमला किया है। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये मतलब थ्योरी ज़्यादा था। आप अगर पर्ल हार्बर अटैक को देखोगे तब जापान की एयरफोर्स बहुत सारे जेट के साथ जाकर अमेरिका के ऊपर अटैक किए थे। जर्मनी की बात करें तो वो फ्रांस के ऊपर हो गया या फिर ब्रिटेन के ऊपर कई सारे एयर रेड किए थे, जिसमें उसे कई सारे सक्सेस भी मिले थे और फेल भी हुआ था। और दोस्तों, अगर हमारा सीडीएस बिपिन रावत जी अब ऐसे सोच रहे हैं कि एयरफोर्स का रोल सिर्फ डिफेंसिव काम के लिए है और ग्राउंड फोर्स को सपोर्ट देने के लिए है, तो हम वही गलती करने जा रहे हैं जो गलती 1962 में नेहरू जी ने किया था। चाइना के खिलाफ एयरफोर्स को यूज नहीं किया था। अब अगर जंग होता है तो क्या हम अपना एयरफोर्स को चाइना के मतलब सीमा को क्रॉस करके चाइना का जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन है या फिर उनका जो ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उन्हें तबाह करने के लिए नहीं भेजेंगे? तो अगर हम पहले से ही हमारा डिफेंसिव माइंडसेट है कि नहीं, एयरफोर्स का रोल सिर्फ कुछ गिने चुने मतलब मिशन के लिए ही सीमित है, तो फिर आगे हम जंग में कैसे जीतेंगे? इसके साथ दोस्तों, भारत के लिए इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ये तीनों जरूरत है और हमें ऐसे बहस से बचना चाहिए कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है और कौन नंबर 3 है। क्योंकि ये देश की सुरक्षा की बात है और देश के लिए ये तीनों सेनाओं का जरूरतें बिल्कुल सेम है। अगर हम इस बहस में पढ़ेंगे तो नुकसान हमें ही है। जो भी तीनों सेनाओं के बीच मनमुटाव है या फिर किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी मतलब प्रॉब्लम है और उसे पर मतलब सहमत हम तीनों सेनाएं नहीं हो पा रहे, वो अंदर की बात है, वो अंदर ही रहना चाहिए। क्योंकि अब बताया जा रहा है सीडीएस बिपिन रावत जी ने ऐसा इसलिए बयान दिया क्योंकि अब इंडिया अपना थिएटर कमांड बनाना चाहता है, लेकिन एयरफोर्स राजी नहीं है या फिर एयरफोर्स को कुछ प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम है वो अंदर बैठकर उसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बात अगर मीडिया पे आती रहेगी तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोस्तों, अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो पिछले 70 साल से इंडियन एयरफोर्स कई सारे जरूरी स्थिति में भारतीय आर्मी का या फिर भारत का मदद किया है। अगर 1948 में कश्मीर की बात करें तो तब कश्मीर में ग्राउंड फोर्स को उतारने के लिए इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट प्लेन काफ़ी मददगार साबित हुए थे। 1962 में तो हम इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन 1965 की जंग में शुरुआत में इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन बाद में भारत को जंग जीतने में एयरफोर्स काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। 71 में इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के साथ इंडियन एयरफोर्स का भी काफ़ी अहम भूमिका था पाकिस्तान का 2 टुकड़ा करने में। 1999 की बात करें तो आप सब तो जानते हैं, अगर इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल तब नहीं किया जाता
तो जो कारगिल की चोटी है या फिर माउंटेन के ऊपर जो पाकिस्तानी सेना बैठे हुए थे, उन्हें हटाने के लिए इंडियन आर्मी को और कुछ दिन या कुछ महीने मेहनत करना पड़ता। इंडियन एयरफोर्स के कारण हमें जंग बहुत ज़्यादा पहले मिल गया। लेकिन दोस्तों मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा, हमें फिर भी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में कौन नंबर 1 है उस पर नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों बिपिन रावत जी ने तो अब बयान दिया है, लेकिन भारत की सिस्टम में कई सारे लोग ऐसे पहले बैठे हुए हैं जिनके कारण आज इंडियन एयरफोर्स का ताकत वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। आप देखो, हमें आज 42 स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन हमारे पास है सिर्फ 30 स्क्वाड्रन। हमारे पास आज एडवांस 4th जनरेशन या फिर 5th जनरेशन फाइटर जेट होना चाहिए, लेकिन आज हम MiG-21 जैसे फाइटर जेट को उड़ाने के लिए मजबूर है। आप देखो, हमें MMRC टेंडर के तहत 126 फाइटर जेट चाहिए था, लेकिन मिला सिर्फ 36। MMRC 2 टेंडर का क्या होगा पता नहीं। चलो ठीक है, हम विदेशी फाइटर जेट की तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन तेजस डील जो इसी साल हुआ वो 4-5 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हम तेजस प्रोजेक्ट को भी काफ़ी डिले किए। मेरा आखिर में ये कहना है, हमारा इंडियन एयरफोर्स को जिस हिसाब से एडवांस फाइटर जेट मिलना चाहिए था, आज वो नहीं मिला है। ये सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट की बात नहीं है। अगर हम एयरफोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ आते हैं या फिर हेलीकॉप्टर की तरफ आते हैं, सेम ही हालात है। आज दोस्तों हमारे पास चीन जैसे दुश्मन है और उसके साथ देने के लिए पाकिस्तान भी है। दोनों साइड से हमारे लिए दुश्मन देश हैं, तो हम ऐसे ढीले रवैये से ये दोनों देशों के साथ निपट नहीं सकते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है जो भी कमी है उसे बहुत जल्द हमारे देश की सरकार या फिर सिस्टम ठीक कर देगा, नहीं तो मुश्किल आगे हमारे लिए और बढ़ेगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हो? आपका जो भी सुझाव है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।